फ्रेंड्स वेलकम ऑन योरपीडिया एंड ये जो मेरा आज का न्यूज़ है ये थोड़ा सा एक सोशल कंसर्न है एंड मैं इस वीडियो के थ्रू आई विल रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ that they do something about this particular thing which is quite disturbing. And this is related to paper mismanagements, paper leakage, paper postponements, paper cancellations, एग्ज़ाम्स जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं जो उनके करियर से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, उनमें अगर ऐसा होता है तो इट लीड्स टू लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग यूथ. अब crores of students they aspire to get into really good jobs, especially government and public sector jobs. पिछले पूरे साल ऐसे बहुत से केसेस हुए जिसमें बहुत से धांधली हुई, लीकेज हुआ, पेपर पोस्टपोन हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ, पोस्टपोन अपना कैंसिलेशन हुआ. और क्योंकि योरपीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स को मेंटरिंग देता है, कुछ एग्ज़ाम्स के लिए गाइड करता है, तो हमने भी इसको ऑब्जर्व किया और हमने स्टूडेंट्स का वॉइस रेज भी किया और उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा भी, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें करने को हैं. देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे एग्ज़ाम का पेपर का लीक हो जाना, वो एक चीज़ है कि पेपर है उसको लीक हो गया. नंबर 2, पेपर कैंसल हो जाना कि पेपर था अब कैंसिल हो गया, हजारों बच्चों ने तैयारी की अब कैंसिल हो गया. पोस्टपोन हो जाना, एग्जामिनेशन सेंटर में मिसमैनेज हो जाना. आज मैं न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ रहा था तो उसमें ये एक हेडलाइन है कि इंडिया के अंदर पेपर लीक जो होते हैं और जो जॉब सीकर हैं, जो करोड़ों में हैं बच्चे जो जॉब सीकर हैं अलग अलग स्टेट्स में, उन लोगों को बहुत इसके फ्रस्ट्रेशन होता है जब ऐसा कुछ चीज़ होता है. और इंडियन एक्सप्रेस ने अलग अलग स्टेट्स में बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं. इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं और पॉजिटिव आउटपुट्स में क्या है वो बताऊं, इवन योरपीडिया ने 2-3 एग्जाम्स के बारे में बहुत बेसिकली स्टैंड लिया था. जैसे CGP DTM का पहले क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सितंबर में एग्जाम किया, मिसमैनेज हुआ. फिर NTA ने किया, उसमें भी मिसमैनेजमेंट हुआ. अभी 5 फरवरी को दोबारा से मेंस हुआ. ये एक उसका एक एग्जाम्पल है. आई डोंट नो यू रिमेंबर और नॉट, 2-3 साल पहले एक एग्जाम शेड्यूल किया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने. आईपेट करके एक चीज आई थी, CII ने किया था उसको आईपेट. दैट वाज आल्सो पैथेटिकली कंडक्टेड, पैथेटिकली. और उसमें योरपीडिया ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया था कि ये अच्छी चीज़ है आप जाओ. और स्टूडेंट ने सुना, हजारों बच्चों ने एग्जाम भरा, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ. आज तक जॉब कॉल किसी स्टूडेंट्स को उन्होंने नहीं किया और आईपेट का क्या बना नोबडी नोस. उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम और उसमें जो टेस्टिंग एजेंसी थी उसके क्रेडेंशियल्स के ऊपर बहुत बड़ा डाउट था. उसी तरीके से आपका जो तेलंगाना में अभी जेनको का एग्जाम और उसका पोस्टपोनमेंट जो इलेक्शन के टाइम पे हुआ था. ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स जिसमें स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं जब तैयारी कर रहा हूं तो एग्जाम एक टाइम पे हो और मेरे को जॉब लगे. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे योरपीडिया इतना कंट्रीब्यूशन करता है बीइंग सोशल मीडिया एंड बीइंग इन द एजुकेशन डोमेन, कि जो भी आपके व्यूज़ हैं वो हायर अथॉरिटी तक हम पहुंचा देते हैं, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर, चाहे वो कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिज़ाइन ट्रेड मार्किंग, जो भी NTA जो भी है, हमारा काम है उसको आपका जो व्यूज़ है आगे तक पहुंच जाए एंड गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजन अकॉर्डिंगली. तो आपके जो भी व्यूज़ होंगे, यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, बट जो भी आपके ओपिनियन है, पॉइंट्स हैं, वो आप जरूर एक्सप्रेस करें सो दैट पॉजिटिव चेंज कुड बी ब्रॉट. अब ये इसमें एक डाटा दे रखा था कि अलग अलग स्टेट्स में कितनी जॉब्स, कितने रेड में जो दिया है, कितने एग्जाम एडवर्टाइज हुए, कितनी सीटें थी और कितने बच्चे अपीयर हुए. अब सोचो लाखों में बच्चा अपीयर हो रहा है. अगर राजस्थान की बात की जाए तो 38 लाख स्टूडेंट्स आर एस्पायरिंग फॉर 7 जॉब्स. 7 जो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स हुई थी जॉब्स, उसके लिए 38 लाख बच्चा एस्पायर हो रहा है, जो बेस में कैंसिल हो जाएंगी या पोस्टपोन हो जाएंगी तो सोचो बात कहां जाएगी. और अलग अलग स्टेट्स में ये डाटा आपके पास है. उत्तर प्रदेश में देखो नंबर कितना है, 19 लाख के आसपास. अब देखो कितना ह्यूज डाटा है हर स्टेट्स का कि जहां पे बच्चों ने एग्जाम को लिखा है. और एक पर्टिकुलर ये वो है रेड में जिन जिन एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया या लीक वहां पे एग्जाम हुआ जो भी था. स्टूडेंट्स जो है वो NTA जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है एग्जाम करवाता है गवर्नमेंट का, उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा लोगों ने एजिटेशन वगैरह भी किया. अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लोकसभा में एक बिल प्रेजेंट हुआ है जिसमें अगर पेपर लीक होगा तो उसके
पेनल्टीज, स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज गवर्नमेंट कर रही है कि उसकी पेनल्टीज काफी स्ट्रिंजेंट की जाएंगी। दैट इज अ पॉजिटिव मूव। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से रिलेटेड है पार्लियामेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में जो होगा वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो वो भी एक लैकुना है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है तो स्टेट गवर्नमेंट में निकलती हैं, तो उनसे रिलेटेड हमें क्या इसमें होगा, क्या स्टेट गवर्नमेंट भी उसको सुनेगी या फॉलो करेगी। जब ऐसा कोई ट्रबल होता है तो कैंडिडेट ही परेशान नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली परेशान होती है और उनको एक फेथ उड़ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर से या गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर से। और हर स्टेट में एग्जांपल अलग हैं। असम में व्हाट्सएप के ऊपर पेपर आता है, तो राजस्थान में स्टेट एम्प्लॉय जो है वो पेपर चुरा लेता है ऑफिस से। मध्य प्रदेश में पुलिस ये बेसिकली क्लेम करती है कि हैकर ने प्रॉब्लम किया था। मुंबई में प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व होती है। तो हर स्टेट में अलग अलग तरीके से ये सारे के सारा चीज किया जाता है और ये सारे के सारे वो एग्जांपल्स हैं। 16 अक्टूबर को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम करवाया था, लेकिन मार्च में उसको कैंसिल कर दिया गया। अब कुछ नहीं पता उसके बाद उसका क्या होगा। इसी तरीके से हर जगह के अपने एक केसेस हैं, हर जगह के अपने एक प्रॉब्लम्स हैं। गुजरात में 6 लाख कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे, 4000 पोस्ट थी क्लर्क की, लेकिन अभी तक नहीं पता उसका क्या होगा। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कुछ और स्टेट्स के अंदर, असम के अंदर पुलिस की भर्ती में सेम सिचुएशन हुआ है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तेलंगाना के अंदर अगेन इलेक्शन के टाइम पे और भी डिपार्टमेंट्स में बहुत सा इशू हुआ था। सो देयर आर सो मेनी सच केसेस फ्रेंड्स। एंड इन हरियाणा ऑल्सो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने वेटनरी सर्जन की जॉब्स निकाली थी, उनको कैंसिल कर दिया गया। उसी तरीके से आप देखोगे स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल। राजस्थान एलिजिबिलिटी जो टीचर्स का था उसमें भी काफी ज्यादा इस तरीके से चीजों को हुआ था और ये प्रॉब्लम आई थी। अब स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे राजस्थान ने एक लॉ भी पास किया कि हम 10 करोड़ तक का फाइन लगाएंगे, 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट करेंगे। वो सारे के सारे एक लॉज बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड, झारखंड, मल्टीपल लॉज उससे तरीके से बनाए जा रहे हैं। बट आई डोंट नो, आई मीन इसका सोल्यूशन होगा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी परीक्षा पे चर्चा, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बोला था कि वो लॉज लेके आएंगे, स्ट्रिक्ट लॉज लेके आएंगे। वो क्या होगा, उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा, आई डोंट नो वेदर दैट विल कम और नॉट। इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई गई, कई जगह पे इन्वेस्टिगेशन टीम्स काम कर रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड सिमिलरली जो चीफ मिनिस्टर अभी बने हैं राजस्थान के, उन्होंने अनाउंस किया था कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाएगी और बहुत जल्दी इस चीज़ का सोल्यूशन किया जाएगा। ये सारे के सारे अलग अलग स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ हैं फ्रेंड्स, जो पिछले कुछ टाइम में एग्जाम से रिलेटेड हैं। कर्नाटका से लेके राजस्थान तक हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसा इशू है। मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने भी जिन एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को मेंटर किया था उसमें वॉइस रेज किया था। सीजीपी डीटीएम एक टिपिकल एग्जाम है, एग्जाम्पल है, जिसमें स्टूडेंट्स को परेशानी हुई। पहले सितंबर में एग्जाम हुआ, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर पता नहीं कब एग्जाम होना है, फिर एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, फिर एग्जाम को मिसमैनेज हुआ, फिर कुछ बच्चों का मेंस 25 जनवरी को हो गया, कुछ का 5 फरवरी को हो रहा है। ये क्या है? आई मीन दिस इज अगेन द मॉकरी के एग्जाम आप कैसे करते हैं, और वो भी एनटीए जैसा एजेंसी, वो मॉकरी ही है। उसी तरीके से हमने एक जो एग्जाम जेनको का हुआ था उसमें भी एक स्टेप लिया था कि जेनको में भी जो हो रहा था बच्चों के साथ कि सेम इसरो का भी एग्जाम आ रहा है, किसी और का एग्जाम आ रहा है, सेम वी हैव टेकन द स्टेप इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, जहाँ जो टेस्टिंग एजेंसी है उसके क्रेडेंशियल डाउटफुल थे। देर आर सो मैनी सच एग्जाम्पल्स। नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव कि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करता है जॉब्स के लिए, ऑलरेडी वो रिगरस उसके फेज से निकल रहा होता है, और अगर एग्जाम कैंसिल हो जाए 2-3 साल तक कोई पता नहीं है, तो दैट इज अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्स विच इज द यूथ रिसोर्स, एंड दैट शुड नॉट बी डन। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं शेयर करो हमारे साथ, एंड लेट्स रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट दैट दीज थिंग्स शुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर and things get improved. I am very sure on the eve of election years, government will listen and some good steps will be taken. All the very best. Thank you.